हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी टॉप आईआईटी और फॉरेन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली रिसर्च एकेडमी लेकर आया है जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम, जिसके लिए एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सो दे आर ऑफरिंग जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें आप स्टडी करेंगे बोथ इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ योर डिग्री। इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल स्पेंड 3 years इन इंडिया। 1 year आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करेंगे। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स होंगे, दे विल स्पेंड 3 year इन ऑस्ट्रेलिया एंड 1 year इन इंडिया। प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी 4 year। फुल टाइम ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर आपको पीएचडी डिग्री जॉइंटली अवार्ड होगी from both University of Queensland and IIT Delhi. There are 2 types of students. First one is I student, means इसमें इंडियन नेशनल्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ क्यू स्टूडेंट्स, इट मीन्स ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, जो कि अपना फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्पेंड करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एंड सेकेंड ईयर स्पेंड करेंगे एट IIT Delhi. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, all the applicant must meet entry requirements of both University of Queensland and IIT Delhi. सबसे पहले इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट दे रखी हैं। क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो आपके मिनिमम 6.5 CGPA होनी चाहिए, एग्रीगेट 65%। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 6 CGPA होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए 60%, मिनिमम 55% इन अदर एकेडमिक एग्जामिनेशंस। के अलावा स्कोर्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की, लेकिन अगर आपने हाई स्कोर किया है इन गेट, UGC नेट, CSIR, ICAR, ICMR, DST इंस्पायर तो आपको कंसिडर किया जाएगा और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। सेकेंड वन इज़ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 8 CGPA होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज 80% एंड फर्स्ट क्लास डिग्री। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 7.5 CGPA होनी चाहिए, एग्रीगेट 75% एंड मिनिमम 55% मार्क्स इन अदर एकेडमिक एग्जामिनेशंस। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ CFTIs। बाकी कैंडिडेट्स के लिए गेट, UGC नेट, CSIR, ICAR, ICMR, DST इंस्पायर्ड रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज में 6.5 CGPA, 65% एग्रीगेट परसेंटेज एंड फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए CGPA 6 रखी गई है, एग्रीगेट 60% एंड मिनिमम 55% मार्क्स इन अदर एग्जामिनेशंस। इसमें भी गेट, UGC नेट, ICAR, CSIR, ICMR, DST इंस्पायर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा MBBS, BDS, MDS, BHMS में 6 CGPA रखी गई है रिक्वायरमेंट और 60% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हाई स्कोर होना चाहिए इन गेट, UGC नेट, CSIR, ICAR, ICMR, DST इंस्पायर और एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ तो आपके 6.5 CGPA होनी चाहिए, 65% एग्रीगेट और फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। इसमें 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को। इसके अलावा आपके पास UGC CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। हालांकि कुछ एग्जामिनेशन में गेट, GRE नेट, CSIR स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट्स विदाउट वैलिड गेट score or CSIR, UGC, DBT award will be considered for admission to the joint PhD program if they will have minimum 2 year of professional work experience in lieu of GATE score and they meet all other eligibility requirements. For arts and humanities discipline, MPhil will be considered on a par with master's degree in engineering technology. And if you are a I students applying from countries other than India, a high score in any national examination of your home country or international examination such as GRE will be given due weightage. In this, candidates who have been awarded a CSIR, UGC, DBT research fellowship, they are encouraged to apply. बाकी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी के अलावा ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड एन एविडेंस दैट दे हैव प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड अ प्रोजेक्ट वर्क or body of research with some independence. Candidate will be asked to provide at least one of the following, that is master's or bachelor degree with completed course that aim to develop research skills,
completed a supervised research project that will include an individual graded written report, scholarly papers आपने पब्लिश किए हों, रिसर्च और टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और बिजनेस, और डेमोस्ट्रेबल इंडस्ट्री और वर्क एक्सपीरियंस। बात करें स्कॉलरशिप्स की, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको ऑफ ₹47,000 इन फर्स्ट ईयर एंड 52,000 इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर एट IIT दिल्ली, और एनुअल स्टाइपेंड रहेगा $35,000 in second year. A relocation grant of $5,200 will be provided to travel. Overseas student health cover मिल जाएगा आपको in second year. Students will be required to pay IIT Delhi tuition fee for the duration of their study. क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस वेव्ड रहेगी फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स को पे करनी होगी स्टूडेंट सर्विसेज एंड अमेनिटीज़ फीस ऑफ $351 फॉर द ईयर स्पेंट एट देयर कैंपस। ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑफ $35,000 एज एन एनुअल स्टाइपेंड, relocation grant of $2,500 and travel insurance for up to 12 months maximum for approved research activities at IIT Delhi। क्यों स्टूडेंट्स को IIT दिल्ली में ट्यूशन फीस नहीं पे करनी है, और इसी के साथ उनकी स्टूडेंट सर्विसेज एंड अमेनिटीज़ फीस भी वेव्ड हैं। तो अब कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर वेरियस स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे। द फर्स्ट वन इज़ फाइंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट इस लिंक पे आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप 2 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं एक राउंड में। सेकेंड स्टेप इज़ चेक योर एलिजिबिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो आप चेक कर लीजिएगा। द थर्ड वन इज़ प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशंस। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, जैसे कि एकेडमिक CV, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स, एविडेंस ऑफ मीटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, रिसर्च प्रिपेयर्डनेस रिक्वायरमेंट्स, scanned copies of all competitive entrance tests. Next, fourth step is submit an expression of interest, means you have to apply online. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। द लास्ट स्टेप इज सबमिट अ फुल एप्लीकेशन बाय इन्विटेशन ओनली। इट मीन्स इफ़ यू आर नॉमिनेटेड बाय एकेडमी सिलेक्शन कमेटी देन यू विल बी इन्वाइटेड टू सबमिट फुल एप्लीकेशन। तो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? इनकी एप्लीकेशन साल में 2 बार ओपन होती है, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड। अब राउंड सेकंड की एप्लीकेशंस आउट हैं, जिसमें लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2024। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फ्रॉम 3 to 21 नवंबर। ऑफ़र सेंड हो जाएंगे 9 दिसंबर को। ऑफ़र एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट रहने वाली है 16 दिसंबर 2024। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।